बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, श्रीनगर से आने वाली ख़बरों के मुताबिक जो भारत ने वहाँ की सोसाइटी को, वहाँ के समाज को ज़बानबंदी का जो दस्तूर उन पर नाफिज़ किया है, उसका दायरा ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तबक़ात तक दराज़ होता चला जा रहा है। इसी ख्वाहिश और इसी कोशिश में कश्मीर के कई मोतबर इस्लामी स्कॉलर्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आगाज़ हो गया है। गुज़श्ता चंद दिनों में कई मोतबर स्कॉलर्स को, जिनमें मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी, मौलाना मुश्ताक अहमद वेरी, मौलाना अब्दुल मजीद डार और मौलाना मईनुल इस्लाम और मौलाना फ़हीम मोहम्मद रमज़ान शामिल हैं, उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया गया है। इसी तरह एक और जो एक दीनी और पब्लिक फ़िगर हैं और बड़े वेल नोन हैं अब कश्मीर में, मौलाना सरजान बरकती, उन्हें भी दोबारा गिरफ़्तार किया गया है। मौलाना मुश्ताक वेरी कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब एक मोहतरम और मोतबर स्कॉलर के तौर पर जाने जाते हैं और उनके ख़ताबात जो हैं बड़े पुरतासीर होते हैं और बहुत दिलचस्पी के साथ सुने जाते हैं। इसी तरह दूसरे स्कॉलर्स भी अपना एक हल्का असर रखते हैं। भारत की तरफ से कश्मीर के उन दीनी स्कॉलर्स के क्रैकडाउन के पीछे वही माइंडसेट नज़र आ रहा है कि जो कश्मीर में हर ऐसी आवाज़ को दबाने पर यकीन रखता है कि जिस आवाज़ से लोगों में शऊर, आगही और लोगों की रहनुमाई की किरण फूटती हुई नज़र आए। भारत ने 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में कश्मीर के दस्तूर को लपेटकर दस्तूर ज़ुबानबंदी नाफिज कर रखा है। इस दस्तूर के तहत सबसे पहले कश्मीर की मोतबर सियासी क़यादत को मंज़र से गायब कर दिया गया। उन्हें उठाकर भारत की दूर दराज की जेलों में बंद कर दिया गया। ये वो लोग थे जो कश्मीर के समाज की रहनुमाई करते थे, उन्हें एक गाइडलाइन देते थे, उन्हें उनके जज्बात के इजहार का एक रास्ता दिखाते थे, लेकिन भारत ने इस क़यादत को मंज़र से हटा दिया। उसके बाद ये जो सिलसिला है, ये हकूक़ इंसानी के लिए काम करने वाले कारकुनों तक दराज हो गया, सिविल सोसाइटी के लोगों तक दराज हो गया और सोसाइटी में मुतहर्रक और फ़ाल किरदारों तक दराज हो गया। सहाफ़त इस मुआशरे का एक बड़ा ब्रिलियंट और वाइब्रेंट किस्म का तबका था कि जो लोगों की रहनुमाई करता था। बहुत मोतबर नाम कश्मीर में सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते थे और रखते हैं, लेकिन उन पर भी एक दस्तूर ज़बानबंदी नाफिज़ किया गया, सेंसरशिप की पाबंदियाँ नाफिज़ की गईं और कश्मीर के अखबारात से और कश्मीर के सहाफ़ियों की तहरीरों से असल रूह जो है वो निकाल दी गई और बहुत से फ़ाल सहाफ़ियों को मंज़र से इस तरह हटा दिया गया कि उन्हें जेलों में डाल दिया गया है। इनमें कई साल से लोग जेलों में पड़े हुए हैं। ये एक अंदर का एक ऐसा खौफ है कि जो लोगों में शऊर बांटने वाले तबकात होते हैं उन पर उनको दबाया जाता है, उनको सुलाया जाता है ताकि वो मुआशरे के सोए हुए ज़मीर को या मुर्दा ज़मीर को ज़िंदा या जगाने की कोशिश ना करें। अब कश्मीर के जो मोतबर दीनी स्कॉलर रह गए थे कि जिनको ख़ामोश किया जा रहा है, जिनकी आवाज़ दबाई जा रही है, हालांकि ये पुरअमन लोग हैं और इनका अमली सियासत के बखेड़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बहरहाल ये उस समाज की नुमाइंदगी करते हैं और एक रहनुमाई का हक़ और फ़रीज़ा अदा करते हैं। मौलाना वेरी जैसे जो लोग हैं वो अपनी जुर्रत इजहार के लिए मशहूर हैं और वो समाज और सोसाइटी को जीने का ढंग और अदा सिखाने के लिए मशहूर हैं अपने ख़ताबात के ज़रिए। लेकिन भारत इन पुरअमन आवाज़ों को भी बर्दाश्त नहीं करता। यानी कल तक कश्मीर में जो शोर महशर बरपा था
5 اگست 2019 سے پہلے کشمیر ایک ایسا کربناک منظر پیش کر رہا تھا جس کا ہر طبقہ سراپا احتجاج تھا، سڑکوں پر تھا۔ 6 مہینے تک کشمیری خود کو شعب ابید طالب میں بند کر کے اپنے احتجاج کا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ آج اس شور محشر کو سکوت مرگ میں بدلنا بھارت کی پہلی اور آخری ترجیح ہو کر رہ گیا ہے کہ بھارت میں ایسا سکوت طاری کیا جائے کہ جس میں قبرستان سے بھی زیادہ خاموشی ہو اور لوگ اپنے حق کے لیے، اپنے مسائل کے لیے اور اپنے ساتھ ہونے والے تاریخی وعدے وعید کے لیے میدان میں آئیں، نہ اس کی جرت کریں، نہ ان میں اس کا حوصلہ ہو۔ سوسائٹی پر ایسا خوف طاری کر دیا جائے کہ سوسائٹی پھر سر جھکانے کی ایک رسم نبھانے پر مجبور اور آمادہ ہو جائے۔ بھارت نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی تھی کہ کشمیر کے سماج کو اس طرح کی آوازوں سے آزاد کر دیا جائے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا مطیع اور فرما بردار بنایا جائے، لیکن ماضی میں کبھی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ اب حالات کو موافق دیکھ کر بھارت دوبارہ کشمیر میں ایک ایسا سکوت مرگ طاری کر رہا ہے کہ جس میں یا تو دنیا کو کشمیر میں سب اچھا دکھائی دے یا کشمیر کے لوگ اس خوف کے ساتھ کمپرومائز کر لیں، سمجھوتا کر لیں۔ اور اب چونکہ یہ مختلف طبقات سے، زندگی کے مختلف شعبوں سے گزرتے ہوئے بھارت کا جو یہ ایک جنون اور ایک یہ شوق ہے، یہ دینی سکالرز تک دراز ہو گیا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت اپنے جو ہندوتا ایجنڈا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کا، اس کو استحکام دینے کے لیے، اس کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے اور کشمیر کے عوام کے جذبات کو اپنے حق میں موڑنے کے لیے اب ایک کھیل کو زیادہ نئے انداز سے اور زیادہ سوفسٹیکیٹڈ انداز سے، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، برہنہ انداز سے کھیلنے کی طرف جا رہا ہے۔ سو اہل نظر کو بہرحال اس پر نظر رکھنا ہوگی، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔